नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। न्यूज 21 की टीम ने अजमेर जिले के भिनाई पंचायत समिति ग्राम पंचायत कुम्हारिया का दौरा कर विकास कार्यों और वर्तमान चुनौतियों का जायजा लिया। इस दौरान सरपंच सोनू गुर्जर के प्रतिनिधि हेमराज गुर्जर ने पंचायत के कार्यों की जानकारी दी। हेमराज गुर्जर ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत पंचायत में 10,000 पौधे रोपित करवाए गए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ दिलाया गया है। विकास कार्यों के बीच प्रशासनिक अड़चनों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत रोजगार सृजन की गति धीमी है। साथ ही वित्त आयोग, एफएफसी और एसएफसी की किश्तें जारी न होने से कई महत्वपूर्ण विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने शासन से जल्द फंड जारी करने की मांग की है ताकि गाँव का विकास फिर गति पकड़ सके। कैमरामैन इंद्राज मलखट के साथ न्यूज 21 के लिए किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके पास आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत कुम्हारिया की बात करें तो यहाँ वर्तमान सरपंच या प्रशासक सोनू गुर्जर और उनके जो प्रतिनिधि है हेमराज जी गुर्जर वो मेरे साथ है। उनसे हम जानकारी लेंगे कि जैसे ग्राम पंचायत में विकास की बात करें तो धरातल में पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं हेमराज जी गुर्जर से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे कि आप एक कुम्हारिया ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी जी। तो लगभग आपका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। जी जी। तो जैसे बात करेंगे सर्वप्रथम अपन एक शिक्षा के मुद्दे पे जी जी। कि शिक्षा आज वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या विकास हुआ है? नहीं, शिक्षा के अंदर अच्छा है। जैसे यहाँ का एजुकेशन शुरू से अच्छा रहा। बिल्कुल। यहाँ कम से कम मान के चलो 40 से 50 साल पूर्व में भी अपने को टीचर मिलेंगे ग्राम के अंदर। बिल्कुल। हाँ, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाद में भी नए लड़के अच्छी प्रोग्रेस में है, काफी अच्छे टीचर है, पुलिस में है, बिल्कुल, अपने राजस्व विभाग में है। बिल्कुल। इधर माध्यमिक बोर्ड में हमारे गांव के 3 आदमी। बिल्कुल। अच्छे सर progress। जैसे बात करेंगे अपन, आपने एक पीछे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि झालावाड़ के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई थी कि जर्जर हालात की बिल्डिंग थी विद्यालय की। जी जी। वो गिरने से बच्चों की मौत हो गई थी। यही कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ ऐसी क्या कंडीशन है विद्यालयों की? आपने कभी निरीक्षण किया मैंने? अभी आज ही नए प्रिंसिपल साहब आए। बिल्कुल। तो विद्यालयों के नीचे से पानी निकल रहा है, जैसे तालाब की मोरियों का पानी है जी, विद्यालय के नीचे से निकल रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें देखना चाहिए। मैंने अभी सुबह प्रिंसिपल साहब को बताया बिल्कुल कि मोरी का पानी विद्यालयों के नीचे से निकल रहा है, वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2-3-4 बार उसका मोरी का निर्माण के लिए भी भेजा जिला परिषद, बिल्कुल, लेकिन नहीं दिया उन लोगों ने। यानी कि आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। और सर जैसे बात करेंगे ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल का यहाँ का ठीक रहा। जैसे पूर्व में निकली थी सेक्शन, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। अभी लेटेस्ट टाइम में अच्छा पानी आ रहा गाँव का। बिल्कुल। पीने के पानी की कुछ होती है। जी, ठीक है। और सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा जो आज जी राम जी में कन्वर्ट हो चुकी है। जी जी। लेकिन नरेगा के अंदर जो अपने जो लेबर है, जी जी, तो लोगों को कितनी रोजगार कितना मिला है? रोजगार जैसे कांग्रेस के राज में जो रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं दे पा रहे। अच्छा, बिल्कुल नहीं दे पा रहे। जो कांग्रेस की सरकार में जो रोजगार मिला था वो आज भाजपा की सरकार में नहीं मिल रहा है। पॉसिबल नहीं है जी। आप लेबर से भी पूछ सकते हो। जैसे यहाँ 1000 लेबर काम करती थी। बिल्कुल। अभी मान के चलो इस बार कितनी लेबर है? 40 लेबर है। ओनली मात्र 1000 की जगह 40 लेबर चल रही है। जी। जो लेबर लगी हुई है पूरी गांव के अंदर, जो यही लेबर है। बिल्कुल। यहाँ 800 से 700 लेबर लगती है। बिल्कुल। पोजिशन ये कि सेक्शन नहीं होने के कारण 40 लेबर लगी है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, जल जीवन मिशन योजना की, घर घर नल योजना। जी जी। उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कुछ विकास हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा। पूरे गांव के अंदर कनेक्शन हुए हैं। ये काम ही वही हुआ, बाकी काम पेंडिंग पड़े हैं। लाइटें बराबर नहीं आ पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी समस्या है। तो और सर बात करेंगे तो मेजर समस्या क्या है ग्राम पंचायत की? आपके प्रयास करने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहा। जैसे अभी आपने रोडे देखी है नवीनीकरण के लिए, मैं दे के परेशान हूँ। जी। मैंने 12वें महीने में 2025 में लिख के दिया था। बिल्कुल। टाटोटी रोड से सूरजपुरा तक डामरीकरण रोड नहीं हुआ। फिर आज के मतलब पूर्व में सांसद थे। बिल्कुल।
भागीरथ चौधरी, उस टाइम में कुमारिया से भटियाणी जो भी अपन चल के आए उस रोड बिल्कुल पे, बिल्कुल उन्होंने घोषणा करी थी जी कि हम बनवाएंगे, बिल्कुल नहीं दिया। फिर अभी वापस चुनाव में आए, हमने याद भी दिलाया, बिल्कुल फिर भी नहीं दे पाए वो रोड, अभी भी पेंडिंग पड़ा है। बिल्कुल पब्लिक परेशान है, अभी खड्डे देखे आपने, बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी हुई है। बहुत ही यानी कि ग्राम पंचायत की जो हालात है वो बहुत ही बड़ी पेचीदा हालात है। बात करेंगे सड़कों की तो बिल्कुल आज टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि है जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हेमराज जी गुर्जर, वो हमारे साथ है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक आज भी सरकार या अधिकारियों तक हर चीज पहुंचाने के बाद भी ग्राम पंचायत विकास के लिए वंचित है यहाँ से। और जैसे बात करेंगे सर, और कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक की जो आपके प्रयास करने से नहीं हो रही, और कोई मेजर नहीं हो पा रही है, जैसे लाइटें की व्यवस्था पूरा प्रॉपर नहीं हो पा रही गाँव में, बिल्कुल अभी भी डिम लाइटें आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पा रही। पानी की तो ठीक है, पानी की व्यवस्था देखो शॉर्टेज है, जी जैसे कि जयपुर जाने की वजह से पानी अजमेर जिले को कम मिल रहा है, तो वो ठीक है, बिल्कुल उसकी तो बराबर क्षतिपूर्ति हो रही। जहाँ पानी आगे स्टोरेज इतना है तो उसमें वो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, लेकिन पीने का बाकी सारी समस्या पेंडिंग पड़ी है। वैसे ही चल रही है, रोड की देख लो आप, शिक्षा की देख लो आप, बिल्कुल वन की देख लो आप, पंचायतों में रोडों की देख लो आप, गांव के अंदर बिल्कुल काफी समस्या है। और मैंने आपके चारागाह की समस्या भी बताई आपको, बिल्कुल बिल्कुल कभी आबादी के पास आबादी चारागाह नहीं होकर सवै चक अगर क्षतिपूर्ति होती है, अगर ग्राम पंचायत करवा पाता तो आज अतिक्रमण नहीं होते, बिल्कुल जानवरों के चलने के लिए जगह बचती, बिल्कुल लेकिन इस कारण नहीं हो पा रहा। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जी ग्राम पंचायत को पावर देना चाहिए, सवै चक से चरागाह, चरागाह से सवै चक बिल्कुल बिल्कुल देने का पावर देना चाहिए। बिल्कुल राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते दर्ज होने चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं। आव सेक्शन जैसे आव पे मिट्टी डालने का काम कर पाए, जैसे पानी को रोक पाए, जी लेकिन आवे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, कोई भी कैंप हो, जैसे कांग्रेस राज में जो कैंप हुए उसमें सबका काम हुआ, बिल्कुल चाहे आप लाइट का बिल कम करने का ले लो, हर जो भी मौखिक काम हो, बिल्कुल खाते बंटवाने का ले लो, रजिस्ट्री करवाने का ले लो, अभी रेगुलर कैंप लग रहे हैं, काम कुछ होता नहीं है। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार में जो विकास हुए हैं जी, वो आज ये भाजपा कांग्रेस की देन है, जो ये बिल्कुल ठप पड़े हैं। पौधे लगे हुए, ये कांग्रेस की देन है, बिल्कुल। उसी टाइम के लगे हुए पौधे हैं। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण को बढ़ावा देना, आज जो ये वृक्षारोपण किया है और ये लेबर आज भी लगी हुई है कि वृक्षारोपण, जो वृक्षों की देख रेख के अंदर पानी पिलाना, इनके देख रेख खरपतवार निकालना, ये बहुत ही यानी कि इनकी देख रेख में इतनी ग्राम पंचायत की जो ये लेबर है जो नरेगा के तहत लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय काम किया सरपंच। फिर भी 3-4 हजार पौधों का उपचार किया है। 10,000 पौधे लगवाए। जी जी 10,000 पौधे मैंने बहुत 4 नर्सरी, अच्छी बात है, 5 नर्सरी ऐसे 10,000 लगवाई है, पौधे। जी। लेकिन ये पैसा ग्राम पंचायत पे थोपा गया है, ये गलत है। आगे से जो आदेश निकालते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये निकाल दिया, वो पौधे निकाल दिए, लेकिन ये थोपी हुई चीज है। बिल्कुल ये ग्राम पंचायत के पैसे वेस्टेज करवाए हैं इन्होंने, जी और ये थोप के करवाए हैं, बिल्कुल, ये और चीज एक- गलत है। अगर गवर्नमेंट एक को और लगवाना है तो पैसा जानकारी देना लेना चाहिए। चाहूंगा सरपंच साहब आपसे कि माननीय पंचायत राज मंत्री मदन जी दिलावर, उनका जी। एक कहना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई होनी चाहिए, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति ग्राम पंचायत को लाख रुपए बजट दिया जाता है महीने का, उसमें आप क्या कहना चाहिए? ये नाम के बातें हैं, जी। कुछ पैसा आता नहीं है। 2023-24 की पैसे भी ग्राम पंचायतों का पेमेंट बकाया पड़ा, बिल्कुल वो मदन दिलावर जी कहाँ से पैसे दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल लाख रुपए छोड़ो, हमारे खुद का जो निजी फंड बनता है वो नहीं दे पा रहे हैं, इधर तारबंदियों के अंदर रहता हमारा पैसा वेस्टेज करवा रहे हैं, जो वेतन इसकी- भत्ता है वो भी नहीं मिल रहा वो है। भी टाइम पे नहीं मिल रहा। बिल्कुल। नहीं, वेतन को छोड़ो आप, जैसे ग्राम पंचायतों में किस्तें डलती है गांव में बिल्कुल, विकास कराने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। नाला बनवाने के लिए, रोडे बनवाने के लिए, FFC, FFC, हाँ बिल्कुल, वो किस्तें पेंडिंग पड़ी 23-24 की, बिल्कुल। और फिर ये तारबंदी का बोझ हमारे ऊपर डाल दिया। और सरपंच साहब जैसे- आंकड़ों के अंदर बताते हैं कि गवर्नमेंट लगवा रही पौधे, जबकि ये पंचायत के पैसे से काम करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे नरेगा में जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है जी, वो समय पे, क्योंकि वो आपकी नहीं पूरे राजस्थान की बात है, सही बात है। पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की पीड़ा है कि वो जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहें? एक बार काम कर दिया और काम करने की इच्छा नहीं होती है। 18-18, 20-20 महीने तक अगर पेमेंट हाथ में नहीं आता तो कौन काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। पैसे भी कच्चे काम में लेबर में दे दिया, बिल्कुल और उसके बाद में मेटल का काम अगर 20-20 महीने तक नहीं, अभी भी 20 महीने से हमारा पेमेंट बाकी पड़ा है, बिल्कुल नहीं दे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। जी। और इनके साथ जो इस लेबर को चलाने वाले मेट है वो भी मेरे साथ है, उनसे भी मैं विचार लेना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार में क्या चल रहा था, आज क्या चल रहा है? कांग्रेस की सरकार में बताया जाए तो सब बेस्ट काम था। अच्छा,
किसान भी आराम से सुरक्षित थे। बिल्कुल। और जो ये मेरे साथ में मेरी बहनें माताएं बहनें बैठी है लेबर के अंदर, बिल्कुल, ये भी सुरक्षित थी। बीजेपी के राज में ना तो इनके पास रोजगार है और ना ही अच्छी बारिश हो रही है, ना ही किसानों के पास अच्छी फसलें हैं। बिल्कुल। और नरेगा से ही हम लोगों का जीवन चलता है जी। लेकिन आज बीजेपी सरकार नरेगा भी बराबर व्यवस्थित सही तरीके से चला नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि भाई नरेगा को बराबर व्यवस्थित चलाएं। बिल्कुल। और इसी से रोजगार मिलता है हम लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस रोजगार को बंद नहीं करें। बिल्कुल, यानी कि धरातल पे जो रोजगार पहले चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। वैसे ही चलना चाहिए, जो कांग्रेस के राज में जैसा चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की पॉलिसी ये रही किसानों को पब्लिक को हताश करने की। बिल्कुल। इनकी पॉलिसी नहीं है कि पब्लिक का माल खाए जी। अभी जैसे किसी के फिंगर नहीं आ रहे हैं, आंखों के फिंगर, अब आंखों से हाजिरी बननी पड़ती है। बिल्कुल। अभी बहुत सारी बच्चे हैं, इनसे छोटे भाइयों की बींदनी है, बिल्कुल, बोले आंखों के फिंगर की, ऐसी ऐसी स्थिति करके मतलब हताश करने का काम कर रही है। यानी कि कुल मिला के सपना ये मान सकते हैं कि आज जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, उससे जो जनप्रतिनिधि आज धरातल पे आपकी बात करें तो आप हताश और निराश होकर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेबर भी परेशान है। जी जी। लेबर भी परेशान। आप लेबर से बात करो, लेबर बेटी है ना सर, लेबर फिंगर नहीं आता है, आंखें नहीं आती है, काम कर भूखा ही जाऊं। अच्छा, जो आंखों का फिंगर नहीं आ रहा है तो पूरे दिन काम करो और ऐसे निकल जाओ बिना हाजिरी। हाँ, बिना हाजिरी जाओ। क्या बात है। तो आपको यूँ थोड़ी तकलीफ तो होती होगी। गणी हाजिरी ना हो तो गणी। तकलीफ तो देखो ना, आप 3 किलोमीटर चल के आए, अगर 200 रुपए दान की नहीं मिली तो तकलीफ तो होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बार आपने तनका न मिली तो कतरो दर्द आएगा भाई, मैंने तनका न मिली घरे जार के बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। जाके आंखें कमजोर है। आंखें तो बूढ़े होंगे तो अपनी आंखें तो कमजोर मुझे होंगी। नाम है, काम तो कर रहे हैं। अच्छा। हाजिरी जो हाजिरी है वो फिंगर से ले रहे हैं, आंखों के फिंगर से। तो उसकी वजह से किसी के आंख में दर्द होने की वजह से नहीं आती है। अगर 200 रुपए की, अगर 3 किलोमीटर चल के आए, अगर उसको 200 रुपए नहीं मिले तो बच्चा कहीं कह रहा काम तो बराबर करियो। बिल्कुल। 5 दिन का पिया आई तो वह कहीं हो बिल्कुल राइट बात। ज्यादा और ये जी। कोस धरती देख रहे हो आप मेरे साथ यहाँ की जो गाड़ी में आया तो यहाँ दर्द राम हो दिन भाई, जो खट्टा योजना है नरेगा की, उसकी लेबर है वो भी मेरे साथ है। वो भी देखो अभी कैसे लेबर और बात करो सब आज तो एक साइड आ जाए। आंखों का फिंगर मिल जाता है, वो भी एक यानी कि फिंगर आंखों के प्रिंट नहीं आने की वजह से हाजिरी भी नहीं लगती है। नाली का तो फुल्ला। ये कहाँ पटक दिया तूने? इसका ये वो रह गया वहीं सब तो पूरी आनी चाहिए। कोई तो फिंगर आवे, कोई का आंखी ना आवे, बुका तो शेड आवा 12-1 बजे जावा। हमारा फिंगर ना 100 रुपए ना हफ्ता 100 रुपए ना 15 दिन आवा, 10 दिन आवा, 1000 सुबह कितने बजे आते हो आप? रुपया। 8 बजे। और छुट्टी कितने? 7 बजे आते हो। छुट्टी कितने बजे होती है? 2:30 बजे। और 2:30 बजे तक यहाँ रुकने के बावजूद भी हाजिरी नहीं मिलती है। क्या बात है। 300 रेट देनी चाहे ना तो 300 के रेट पर कोई होता। यानी कि 7 बजे आप 6 बजे उठ के बच्चों को भूखे प्यासे छोड़ के यहाँ चले आते हो, लेकिन फिर भी आपको मजदूरी नहीं मिल रही। जी जी। चाय न दे रहे हो ठीक है। अब तक 1000 रुपया बिल्कुल आप ज्यादा परेशान हो जाए। मेरे आके ना आवे तो बुका तो शेर मन हाजिर ना आवे तो हाजिरी नहीं आती है दिन भर। बिल्कुल बिल्कुल। हाजिर आनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप मेरे साथ जो यहाँ की जो नरेगा की जो लेबर है, देखो बहुत बुरी तरह चिल्ला रही है, क्योंकि इनको आज मेहनत करने के बाद भी अगर मेहनताना नहीं मिलता है तो बहुत ही विडम्बना की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बता रहे हैं कि 100 रुपए तनख्वाह, 100 रुपए में एक आदमी पूरा दिन कैसे काम करेगा, ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है। और जैसे बात करेंगे और सरपंच साहब, जैसे यहाँ और भी कोई पक्के वर्ग भी अभी कोई सैंक्शन हुए हैं? हाँ, पक्के की तो अभी तो डिमांड करी है जीराम जी के अंदर जी। बोला जा रहा है कि पक्के काम दिए जाएंगे, कच्चे कम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये डिमांड करूंगा कि इसके बजाय ये कच्चे काम चलाने के बजाय किसानों को इतने कुएं में, जैसे इसको नरेगा में बिल्कुल 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 जैसे भी महाराष्ट्र में है, बिल्कुल जो कुएं पे सब्सिडी मिल रही है तो इससे किसान को चारों तरफ से फायदा है। जैसे गवर्नमेंट तारबंदी दे रही है, तारबंदी के बजाय वो कुएं के पत्थरों से
चार दीवारी भी कर लेगा। बिल्कुल, उसमें सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। किसानों के अगर इतने अगर गवर्नमेंट सोचती है तो बिल्कुल तो पे सब्सिडी देनी चाहिए जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत कुम्हारिया के सरपंच प्रतिनिधि हेमराज जी गुज्जर उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।